अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, इस वक्त जिन शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनका नाम है मुफ्ती फजल हमदर्द, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हालांकि ये अपने आप को सुन्नी क्लेम करते हैं और सुन्नी ही बताते हैं, और बहुत सारे लोग इनकी वीडियोस को शेयर करते हैं और कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा सुन्नी आलिम क्या कह रहा है। हालांकि जब आप इनकी वीडियोस जाकर सुनेंगे पर्सनली, तो फिर इनका सुन्नियत से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं निकलेगा। फिर चाहे वो देवबंदी सुन्नी हो, बरेलवी सुन्नी हो या अहले हदीस सुन्नी हो, इनका तीनों मकातब फिक्र से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं निकलेगा, और तीनों मकातब फिक्र से इनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ निकलेगी। आप इनकी 2-4 वीडियो ही देख ले, आपको पता चल जाएगा कि ये किस स्टेशन से बोल रहे हैं और ये क्या जो है प्रोपेगेंडा के साथ काम कर रहे हैं। बहरहाल मसला वो नहीं है कि इनके अकायद क्या है। इन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में एक चैलेंज कर दिया, और चैलेंज भी इतना अल्टीमेट किया कि मतलब बड़ा ही जबरदस्त। तो हजरत ने चैलेंज क्या किया, तो सबसे पहले इस चैलेंज को जानने के लिए हजरत की इस वीडियो को देखें। आपको मैं कुरान में या अली मदद लिखा हुआ ना दिखा सका ना, तो फिर मुझे कहिएगा। पहले मुझे आप नस करें, आयत पढ़ना शुरू करें। मुफ्ती साहब, ये खुरम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब आप सुनाए सारे। मोस्ट वेलकम खुरम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सवाल जरा। जी मेरा सवाल जो है, सवाल तो था, लेकिन अब मैं सवाल नहीं करूंगा, मुफ्ती साहब से ही बात करूंगा। मैं सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं। सर आप अपना सवाल रख सकते हैं, बस अपना इस मौजूद के मतलब। जी अभी थोड़ी देर पहले आया था अल्लाह का बंदा अली इमरान जी। उस बंदे को मुफ्ती साहब ने ये कहा कि मैं कुरान में दिखा दूंगा या अली मदद लिखा हुआ, तो मुफ्ती साहब जरा मुझे दिखाए ना कि वो या अली मदद कुरान में किधर लिखा हुआ है। दिखाया तो है, आपने वीडियो सुनी नहीं? कुरान मजीद में या अली मदद का लफ्ज़ जो है वो लिखा हुआ है। उमर बिन खत्ताब साहब। जी माशाल्लाह। सुनिए आप। मैं अहले सुन्नत मनहज फॉलो करता हूँ। माशाल्लाह। बरेलवी देवबंदी सिर्फ मुस्लिम मनहज अहले सुन्नत है। जी सर। अहले सुन्नत का भी तो अकीदा है ना कि नमाज में मुफ्ती साहब आपने दिखाना है या अली मदद लिखा हुआ है कुरान मजीद में। यार उमर साहब तवस्सुल से बाहर जाना ही नहीं है, तवस्सुल से बाहर नहीं जाना। पिछले अभी 2 बंदे पहले बंदा है, तो उसने पूरी बातें की हैं, तो आपने कहा कि मौजूद के अंदर जाना। खामोश रहेंगे, जब आपकी बारी होगी आप बात करेंगे। अगर आपने बीच में इंटरप्ट किया तो मैं आपको रोक कर दूंगा। जी सवाल क्या ये भी तो होता है ना उमर साहब, अगर हम आपस में गुफ्तगू करना चाहते हैं, मेरा भाई तो तरीका है ना। देखिए आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरा भी तो हक बनता है कि मैं आपसे इस मसले के बारे में कुछ सवाल कर सकूं, क्योंकि मुमकिन है कि आपके सवाल के अंदर ही जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं उसी में जवाब हो। आप सवाल लेने के लिए बैठे हैं, मैं सवाल लेने के लिए नहीं, मैं सवाल करने के लिए आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुझसे इस मसले के अंदर सवाल कर रहे हैं, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। ये तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आप मुझसे एक मसला पूछने आएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं अपने सवाल को, अपने जवाब को कैसे एक्सप्लेन करता हूं, ये मेरी मर्जी है। ये आप एक्सप्लेन करें, मुझसे सवाल ना करें। तो आपने हजरत की इस वीडियो को देखा, हजरत लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और हजरत की लाइव स्ट्रीम पर एक शख्स आया कोई, तो हजरत उससे कह रहे हैं कि अगर मैं कुरान में लिखा हुआ दिखा दूं या अली अल मदद, हजरत ने क्लेम किया कि अगर मैं कुरान में लिखा हुआ दिखा दूं या अली अल मदद तब क्या करोगे। तो स्कॉलर ने कहा कि ठीक है हजरत, आप दिखा दें मुझे कुरान के अंदर या अली अल मदद। जब उसने ये मुतालबा किया कि आप मुझे दिखा दें कि कुरान के अंदर या अली अल मदद कहाँ लिखा हुआ है, फिर हजरत जो थे वो बाएं शाएं होने लगे, हजरत लेफ्ट राइट भागने लगे। हजरत कहने लगे कि आप मेरे चंद सवालों का जवाब दे। तो वो बंदा सामने से कहता है कि भाई मैं तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों दूं, क्लेम आपने किया है कि आप दिखाएंगे कुरान के अंदर या अली अल मदद लिखा हुआ, तो आप दिखाएं, आप मुझसे सवाल किस हक से कर रहे हैं। तो खैर इन लोगों में बहस बड़ी तवील हुई और हजरत ने उसे जो था आखिरकार अपनी स्ट्रीम से बाहर निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हजरत ने यहाँ पर क्लेम किया हुआ है कि कुरान के अंदर वो या अली अल मदद लिखा हुआ दिखाएंगे, तो हजरत कहाँ से दिखाएंगे आप कौन सी सूरा, कौन सी आयत के अंदर दिखाएंगे। हम बड़े मुंतजिर हैं आपके इस जो है, अगर आप लिखा हुआ दिखा दें तो सारे मसले ही हल हो जाए। तब तो फिर जो है ये जो देवबंदी और अहले हदीस या जो दीगर लोग हैं जो शिरक की रट लगाए रहते हैं, फिर इनके तो मुंह बंद हो जाएंगे, इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं बचेगा। तो हजरत आप बताएं कि वो कौन सी आयत है, वो कौन सी सूरा है जिसके अंदर या अली अल मदद बाय नेम लिखा हुआ है। हजरत अब आपको भागना नहीं है, आपको बताना है कि या अली अल मदद कहाँ लिखा हुआ है, वो कौन सी आयत है, वो कौन सी सूरा के अंदर आया है। हजरत उससे कह रहे हैं कि बताओ नमाज तुम पढ़ते हो, नमाज के तरीके कहाँ है। तो बंदा कह रहा है कि भाई हमने दावा किया ही नहीं कि कुरान के अंदर या अली अल मदद लिखा है, दावा आपका है, तो आप बताएंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है। हजरत ने नहीं बताया। फिर हजरत काफी लंबी लाइव स्ट्रीम चली है जिसके अंदर हजरत सिर्फ प्रोपेगेंडा करते रहे और इधर से उधर, उधर से इधर कूदते रहे, लेकिन इन्होंने कहीं पे भी नहीं दिखाया कि ये या अली अल मदद कुरान के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। फिर हजरत दिखाएंगे भी कहाँ से, जब कुरान के अंदर लिखा हुआ होगा तभी तो हजरत दिखा पाएंगे, जब कुरान के अंदर वो अल्फाज मौजूद ही नहीं है। इवन मौला अलैहिस्सलाम का बाय नेम नाम जो है वो अली करके जो नाम है मौला अली अलैहिस्सलाम का, वो कुरान के अंदर है ही नहीं। सिर्फ एक सहाबी रसूल है हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका नाम कुरान के अंदर आया है, बाकी किसी सहाबी रसूल का
बाई नेम जो उनका रियल नेम है वो नेम कुरान के अंदर आया ही नहीं। हाँ वो एक अलग बात है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शान के अंदर बेशुमार आयात नाजिल हुई है, बेशुमार अहले बैत की शान बेशुमार आयात नाजिल हुई है, बेशुमार हदीस की किताबों के अंदर हदीस है, फजाइल है, मौला अली अलैहिस्सलाम के बेशुमार फजाइल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उन फजाइल की आड़ में कुछ भी प्रोपेगेंडा करते चले जाएं। एक बात आप और समझ लें कि यहाँ जो शख्स या अली मदद नहीं मान रहा है, जो मौला अली से मदद नहीं मांग रहा है, माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह वो मौला अली का गुस्ताख नहीं है, ना ही उसके दिल में कोई कीना है मौला अली के लिए। वो जब बल्कि जो उसने ये काम किया है, जो उसने या अली मदद कहना छोड़ा है, या जो उसने मौला अली को पुकारना गैब में छोड़ा है, वो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से छोड़ा है, अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम अपनी मुसीबत के वक्त जिसे भी पुकारते हो अल्टीमेटली तुम उसे खुदा ही तस्लीम कर लेते हो। क्योंकि मुसीबतों को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आपकी हाजतों को पूरा करना, आपका मुश्किल कुशा होना, आपकी मुश्किल कुशाई करना, ये सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं और किसी के भी नहीं है। तो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने जो यहाँ पर बोंगी मारी है कि कुरान के अंदर या अली मदद लिखा हुआ है, या जिसे लगता है कि वाकई लिखा हुआ है, तो उसके लिए मतलब टाइम वो जितना भी चाहे ले ले, लेकिन वो मुझे दिखाए कि वो कौन सी सूरा है, कौन सी आयत है, ताकि हम भी देखें और ये सारे इश्काल जो है वो बंद हो जाए कि गैरुल्लाह से मदद नहीं मांग सकते, फिर तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती फजल हमदर्द या इनका कोई भी मानने वाला ये कभी भी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये है ही नहीं। उम्मीद है कि बात आपसे समझ आई होगी। इल्लल बला।